इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले के बारे में बताना चाहता हूं जिसमें कि इस बात को क्लियर किया गया, यानी खुद का जो भी ऐसा स्थान है जहां पर वो प्रेयर वगैरह कंडक्ट करते हैं, धार्मिक जो रीति विधान है उसको अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो उस पर किसी प्रकार से भी मनाही नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा हमारे पास निकल कर आया है। दोस्तों, यहां पर आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद में किस प्रकार से दोस्तों जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिनको पूजा आराधना नहीं करने दिया जाता था, उनके ऊपर धर्मांतरण के कई प्रकार के लोगों के द्वारा आरोप लगाए जाते थे और कई प्रकार के दल भी थे जो इन लोगों को इस प्रकार सताते थे। तो इसके बाद में अभी जो न्यूज़ निकल कर आई है वो सच में इन लोगों के लिए एक दिल को मतलब सुकून देने वाली एक खबर है जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा निकलकर हमारे सामने आई है। दोस्तों, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर मसीह भाई बहनों के साथ शेयर करें और हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए आप लोग ज़रूर एक लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि ये वीडियो और भी हमारे मसीह भाई बहनों तक पहुँच सके। और हम इससे ज़्यादा आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। अभी पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। मैं आज इस साल के यानी 2026 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले के बारे में बताना चाहता हूं जिसमें कि इस बात को क्लियर किया गया कि कभी भी आपको यदि कोई भी धार्मिक समुदाय है, यानी कि ऐसा समुदाय या तो अल्पसंख्यक हैं या फिर बहुसंख्यक हैं, उन्हें अपने खुद के प्लेसेस पर, यानी कि खुद की जगह यदि उसकी है, ये वो रेंटेड अकोमोडेशन भी हो सकता है, वो उनकी खुद की अपनी चार दीवारी के अंतर्गत जगह भी हो सकती है, वो उनका खुद का मकान हो सकता है या कोई हॉल हो सकता है, यानी खुद का जो भी ऐसा स्थान है जहां पर वो प्रेयर वगैरह कंडक्ट करते हैं, धार्मिक जो रीति विधान है उसको अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो उस पर किसी प्रकार से भी मनाही नहीं है। मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में इस बात को कहा है और काफ़ी ऐसे लीगल सेमिनार्स हुए हैं तो उसमें भी मैंने इस बात को स्पेसिफिकली बताया है कि जो धार्मिक आपकी आस्था, विश्वास या फिर आपका जो भी धार्मिक आचरण है, और उसके लिए आपको किसी से भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 25 टू 28। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 है वो आपको इस बारे में इजाजत देता है और आपको अधिकार देता है, वो स्वतंत्रता देता है कि आप ईश्वर के किसी भी स्वरूप को मान सकते हैं, उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं और आप अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। लेकिन तीन चीजों का आपको ध्यान रखना होता है: सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, मोरालिटी, नैतिकता एंड हेल्थ, यानी लोक स्वास्थ्य कह सकते हैं हम आप उसको सरल शब्दों में। यानी कि आपको तीन चीजों का ख्याल रखना होता है। यदि आप इन तीन चीजों का, इन तीन कंडीशंस का, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, यानी लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप अपने जगह पर अपने आर्टिकल 25 के अंतर्गत अपने उस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला इस साल में 2026 में दिया है, जिसमें कि ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सिद्धार्थ नंदन और जो दूसरे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अतुल श्रीधरन जी के द्वारा, यानी ये डिविजनल बेंच के द्वारा जनवरी 27, 2026 को जो है ये रिट पिटीशन में ऑर्डर पास किया, ये आदेश दिया। अब इसमें जो है मामला क्या था? मामला ये था कि मारानाथा फुल गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज जो थी, यानी कि एक ऐसी चर्च है मारानाथा चर्च, और इनके द्वारा काफी सेवरल रिप्रेजेंटेशंस बाय पोस्ट और बाय हैंड जो है एडमिनिस्ट्रेशन को दी गई थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को। इस बात को कहते हुए दी गई थी कि उनको परमिशन दी जाए कि वो अपने खुद के प्रीमिसेस पर, अपनी खुद की जगह पर प्रेयर मीटिंग कंडक्ट कर सके, जिसके संदर्भ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, यानी प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं की जा रही थी। और जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी रिप्रेजेंटेशंस के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की तो इन्हें एक रिट पिटीशन फाइल करनी पड़ी, और जो कि इस रिट पिटीशन में जो है मारानाथा फुल गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज के द्वारा स्टेट ऑफ यूपी एंड टू अदर्स, यानी जो दो अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनको, और स्टेट ऑफ यूपी को, यानी उत्तर प्रदेश सरकार को, राज्य सरकार को पार्टी बनाया गया।
और इसमें कहा गया कि हमने काफ़ी ऐसी रिप्रेजेंटेशंस दी हैं जिसमें कि हमने ये कहा है कि हमें परमिशन दी जाए कि हम अपने खुद के जगह पर प्रार्थना आराधना सुकून के साथ कर सकें। अब इसके रिगार्डिंग जो स्टेट के द्वारा रिप्लाई फाइल किया गया, स्टेट ने जो रिप्लाई फाइल किया गया उसके पैरा नंबर 18 को रिलेवेंट मानते हुए कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पैरा नंबर 18 के मुताबिक ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया कि किसी भी प्रकार के प्राइवेट प्रेमिसेस पर मीटिंग कंडक्ट करने के लिए किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं है। यानी स्टेट ऑफ यूपी के द्वारा कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति, कोई समुदाय या कोई भी विश्वास का व्यक्ति अगर अपने खुद की जगह पर प्रार्थना आराधना आयोजित करता है, किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति के अनुसार वो पूजा अर्चना करता है, कुछ लोगों के साथ मिलकर करता है, तो उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध राज्य सरकार के द्वारा नहीं लगाया गया। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया होगा और आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से जो लोग खुदावंद यीशु पर विश्वास करते हैं, जो उसमें उन लोगों के ऊपर किस प्रकार के जो आरोप थे वो लगाए जाते थे, उनकी प्रार्थना आराधना को डिस्टर्ब किया जाता था, उन्हें आराधना नहीं करने दिया जाता था। कई जगहों पर लोग चर्च लगाते थे, उनकी चर्चेस को बंद करवाया गया, उनके ऊपर धर्मांतरण के कई आरोप लगाए गए। लेकिन किसी मिनिस्ट्री के द्वारा जब इलाहाबाद हाई कोर्ट तक ये बात पहुंचाई गई तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो बात सामने निकल कर आई है इसी मंथ में, जो किस प्रकार से मसीह लोगों के लिए एक बहुत ही सांत्वना और उनके दिल को सुकून देने वाली बात है कि यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी अपनी खुद की जगह पर या कोई प्राइवेट जगह जो किराए पे लेकर रखा है, उन लोगों को का पूरा अधिकार बनता है कि वो अपनी पूजा, अपनी आराधना जिस भी ईश्वर की करते हैं वो वहाँ पर कर सकते हैं। और ये उनका पूरा तरीके से उनका जो अधिकार है, जो संविधान उनको अधिकार देता है उसके तरीके से मान्य है, क्योंकि संविधान में आर्टिकल 25 और 26 में क्लियर हमें पूरे तरीके से ही छूट दी गई है कि हर एक धर्म का व्यक्ति, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, अगर वो किसी भी बात में विश्वास करता है तो उसका पूरा अधिकार बनता है कि वो अपनी पूजा पद्धति को जिस प्रकार से वो अपनाता है, जिस प्रकार वो करता है, वो कर सकता है। तो यहाँ पर जो मसीह लोग हैं वो इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, कई बार अलग होकर करते हैं, कई बार घरों में बैठकर करते हैं, जबकि उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि ये लोग यहाँ पर धर्मांतरण का काम चलाते हैं, लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं। तो इस प्रकार के कई आरोप उन लोगों के ऊपर लगाए जाते रहे हैं। तो इन बातों के बाद में जब ये बात हाई कोर्ट तक पहुंची, इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंची, तो ये जो नतीजा था, ये जो बात थी, ये जो फैसला था, ये सामने निकल कर आया है दोस्तों। हालांकि दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप हमें ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और हम ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आपका कमेंट अच्छा हो और ज़रूर वो दूसरों के लिए भी अच्छा रहना चाहिए दोस्तों। तो मिलते हैं हम इस वीडियो की अगली वीडियो में हैं। बाकी पिछले दिनों से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, बिकॉज इसका रीज़न था, मैं आगे ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। सो ज़रूर प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।